नमस्कार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पराक्रम हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद पूर्वांचल को अपना एक्सप्रेसवे मिल गया है। विकास के हाईवे पीएम मोदी और सीएम योगी ने पूर्वांचल के लोगों को सौंप दिया है। उद्घाटन के मौके पर पहली बार 1 घंटे तक एयर शो तक देखा गया और दुनिया को बताया गया कि पूर्वांचल अब पिछड़ने वाला नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। आज ये पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। भारत माता की, भारत माता की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। इस नए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूर्वांचल के 9 जिले नई उड़ान भरेंगे और जब देश को जरूरत होगी तो यहां पर लड़ाकू विमान भी उतरेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत हम आपको बताएंगे, उससे पहले आप नई सड़क पर हिंदुस्तान के पराक्रम को देखिए वो कौन कौन से फाइटर प्लेन हैं जो आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे हैं। नई सड़क पर पूर्वांचल की नई उड़ान। पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने फाइटर प्लेन का पराक्रम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब वायुवीर अपने करतब दिखा रहे थे तो न्यूज 18 के जरिए दुनिया इन तस्वीरों को देख रही थी। पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेसवे को जनता को सौंपने के साथ ही पहले ही दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो देखा। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी और राज्यपाल भी थी। मौके पर वायुसेना के बड़े अधिकारी और यूपी के मंत्री भी मौजूद थे। इस एयर स्ट्रिप पर सबसे पहले पीएम मोदी C-130J हरक्यूलिस से उतरे। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया और उसके बाद दोपहर 2:50 पर मिराज और AM-32 के उतरते ही एयर शो शुरू हुआ। दोपहर करीब 3 बजे AM-32 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा। इस दौरान आसमान में 5 विमान फ्लाई पास्ट कर रहे थे। एक मिराज, 2 सुखोई और 3 जगुआर फ्लाई पास्ट कर माहौल को और रोमांचक बना रहे थे।
फ्लाई पास्ट के बाद करीब 3:07 पर AN-32 का टेक ऑफ हुआ। AN-32 के टेक ऑफ के बाद दोपहर 3:10 पर मिराज 2000 रूलर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा। मिराज 2000 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच कर आसमान में चला गया। इसके बाद फाइटर जेट जगुआर करीब 3:12 पर एक्सप्रेसवे पर उतरा। एक के बाद एक फाइटर प्लेन टचडाउन करके जा रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे। पीएम मोदी और सीएम योगी उनका तालियों से स्वागत कर रहे थे। जगुआर के बाद सुखोई की बारी आई और वो भी एक्सप्रेसवे को टच कर आसमान में उड़ गया। सुखोई ने आसमान में करतब दिखाई और लोगों का मन मोह लिया। दोपहर 3:28 पर 3 किरण और 2 सुखोई ने फ्लाई पास्ट किया। आकाश में सुखोई 30 जहाज सुखोई 30 में आज उड़ान भर रहे हैं। जांबाज पायलट विंग कमांडर चहल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट। करीब 1 घंटे तक सुल्तानपुर के आसमान में फाइटर प्लेन गुजरते रहे और पायलट अपने करतब दिखाते रहे। ये पूर्वांचल के लोगों के लिए नया था। नई सड़क पर नई उड़ान देखना सुखद था। आइए पूर्वांचल को भी हम समझेंगे। कई सरकारें आई गई लेकिन पूर्वांचल का विकास रुका रहा। पश्चिम में यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे तो बन गए थे, लेकिन पूरब में किसी ऐसे एक्सप्रेसवे को लेकर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर बार पूर्वांचल के लोगों से विकास के नाम पर सियासी दलों ने वोट तो लिया लेकिन विकास नहीं हुआ। लेकिन सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में बड़ा तोहफा दे दिया है। पूर्वांचल को मिल गई बड़ी सौगात। सीएम योगी का संकल्प, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सालों का इंतजार अब खत्म। ये पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। अब लखनऊ से गाजीपुर तक नॉन स्टॉप। यही नहीं, दिल्ली तक फर्राटा भरेगा पूर्वांचल। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। 351 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उस वक्त तैयार किया गया जब देश और दुनिया में कोरोना का प्रकोप था, लेकिन योगी सरकार ने हर नियम का पालन करते हुए 1220 दिन में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को तैयार किया। यानी 40 महीने में 40 साल का इंतजार खत्म हो गया और इसी के साथ पूर्वांचल के उड़ान के लिए एक नया मार्ग मिल गया। जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन, आप सभी का
बहुत बहुत बधाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न सिर्फ पूर्वांचल के जिलों को विकास की नई दिशा देगा, बल्कि आपात स्थिति में ये एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना की मदद भी करेगा। यहाँ पर छोटे लड़ाकू विमान से लेकर माल ढोने वाले ग्लोब मास्टर भी उतरेंगे। पीएम मोदी जब उद्घाटन के लिए पहुंचे तो उनका हरकुलस विमान भी इसी एक्सप्रेसवे पर उतरा। लड़ाकू विमानों ने भी इस एक्सप्रेसवे पर अपना करतब दिखाया और हेलीकॉप्टर्स भी लैंड किए। ये तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मजबूती और जरूरत को बता रही हैं। देख सकते हैं आप कि ये स्ट्रिप तैयार करवाई गई है, जो अपने आप में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शोभा भी है। खास तौर पर हवाई जहाजों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस एयर स्ट्रिप को तैयार करवाया गया है। हालांकि इसके पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर भी आपने कुछ इसी तरीके का एयर स्ट्रिप देखा होगा, लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी इसको तैयार करवाया गया है। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे की इसी एयरपट्टी पर पीएम मोदी का विमान उतरा और पीएम मोदी ने चहलकदमी करते हुए इसका जायजा भी लिया। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्या मायने हैं, कैसे देखते हैं लोग इस एक्सप्रेसवे को, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल के विकास के लिए सबसे बड़ा ये स्टेप माना जा रहा है, कम से कम सरकार की ओर से। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से आप लोगों को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा है सर, हम लोगों को जैसे आने जाने की दूरी भी कम हो गई और विकास भी ज्यादा हो गया है सर। पहले जब जाना होता तो लखनऊ तो कैसे जाते थे? तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी रास्ता थी, लेकिन अब सीधा हो गया, उसकी लंबाई भी कम हो गई। जी सर, और आने जाने में कोई कठिनाई भी नहीं। अब नंबर 1 का रास्ता बन गया है हम लोगों का, इससे बहुत बड़ा विकास होगा सर। यहाँ लोग पहले बहुत परेशान रहा करते थे, अब इसके बन जाने से यहाँ के जो दूर दराज सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। आने जाने एक 1.25 घंटे हम लखनऊ। लोग उत्साहित हैं। ये उत्साह पीएम मोदी की सभा में भी दिखा। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ एक्सप्रेसवे को देखने आए थे, बल्कि पीएम मोदी को सुनने भी पहुंचे। और पीएम मोदी ने इस मौके पर बताया कि आखिर में ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगतिकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। लोगों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी का काफिला एक्सप्रेसवे पर निकला। अपनी गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी एक्सप्रेसवे का मुआयना कर रहे थे। वो इस एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल की उड़ान को महसूस कर रहे थे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने एक एक बारीकियों के बारे में जानकारी ली और उस वक्त पूरा देश 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देख रहा था। उद्घाटन से पहले न्यूज 18 की टीम जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, तो उस वक्त हमने कई प्रयोग किए। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को देखने के लिए हमने चलती कार में पानी का गिलास रखा और देखा कि 40 या 100 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ियों में
झटके आते हैं या नहीं। जब भी हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे की तो ये जरूर टेस्ट करना चाहिए कि जो स्मूथनेस है सड़क की वो कैसी, सुपर फाइन क्वालिटी की जो बात होती है एक्सप्रेसवे के लिए, उस पैमाने पर कितना खरा उतरता है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसका टेस्ट लेने के लिए अब हम पानी का ये जो ग्लास देख रहे हैं आप, इसको मैं रखूंगी गाड़ी के बोनेट पर और हम ये चेक करेंगे कि ये पानी का ग्लास कितना ज्यादा हिलता है, और जितना ही ज्यादा अगर आपकी सड़क स्लिपरी नहीं है तो ये बिल्कुल डिसबैलेंस होगी, और ये डिसबैलेंस होती है या नहीं यही अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसके जवाब देख रहे होंगे आप तस्वीरों के जरिए कि अब मैंने अपना हाथ हटा दिया है। और अब स्पीड कितनी है हमारी भाई साहब? अब हमारी स्पीड है 80 से 100 के बीच में, 80 से 100 के बीच में हमारी गाड़ी चल रही है। और देख सकते हैं आप कि डैशबोर्ड पर पानी का ग्लास रखा हुआ है, बहुत ही आराम से जिस तरीके से मैंने रखा था, पानी छलक नहीं रहा है, ग्लास से बाहर नहीं जा रहा। कम से कम ये तो हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से स्मूथनेस की बात की गई है, इस पैमाने को अगर हम तोलते हैं पानी के ग्लास के साथ डैशबोर्ड पर रखकर, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सड़क की क्वालिटी काफी बेहतर है। लेकिन अब एक टेस्ट और भी होगा मेरे सन ग्लासेस के साथ। स्पीड कितनी है? स्पीड जा रही है हमारी 60 से ऊपर, स्पीड और बढ़ाइए। स्पीड हो गई हमारी 80 और बढ़ाइए स्पीड। ये रही 100 की स्पीड। 100 की स्पीड पर जो मैंने सनग्लासेस अपने रखे थे डैशबोर्ड पर, वो अभी तक जिस जगह पे मैंने रखा था बिल्कुल उसी जगह पे है, टच से मस नहीं हुआ है। यानी कि जिस तरीके से जब हम बात करते हैं जर्क आने की, या जिस तरीके से आमतौर पे सड़कों पर हम जब चलते हैं तो मुझे जितना डिसबैलेंस होना पड़ता है गाड़ी को लेकर, कम से कम इस एक्सप्रेसवे पर जब चलते हैं आप, तो आपकी जो चीज़ें जो रखते हैं आप जिस जगह पे, वो बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर रहती हैं, डिसबैलेंस नहीं होती हैं। यानी कि स्मूथनेस के मामले में कम से कम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर पूर्वांचल की तस्वीर कितनी बदली है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद, और साथ ही साथ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की नई तस्वीर को आगे आने वाले वक्त में लिखेगा जरूर। आज ये सौगात प्रधानमंत्री के हाथों मिली है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।